नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। जैसा कि आज यूपी टेट एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, तो हम लोग आज इसकी आंसर की देखेंगे पेपर फर्स्ट की, जो फर्स्ट मीटिंग में हुआ था प्राइमरी लेवल का, प्राथमिक स्तर का जो एग्ज़ाम हुआ है। तो हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे पेपर। तो आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो फर्स्ट इसका टॉपिक है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसकी 30 प्रश्नों की आंसर की यहाँ पर देखेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर जो 30 प्रश्न पूछे गए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जो बाल मनोविज्ञान के वीडियो अपलोडेड हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। कम से कम 10 प्रश्न जो है डायरेक्ट वहाँ से लिए गए हैं। बिल्कुल सेम प्रश्न वैसे ही पूछे गए हैं। हालांकि वर्ष 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का, तो उसमें से कम 60% जो है प्रश्न वहाँ से भी लिए गए हैं। सेम वैसे ही हूबहू पेपर आया है। चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 प्रश्नों के आंसर की। पहला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ये परीक्षा निर्माण, ये ब्लूप्रिंट का सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दी? तो यह जो अवस्था दी थी वह दी थी पियाजे ने दी थी वह अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक। फिर अगला प्रश्न है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? दोस्तों, यह जो है व्यक्तित्व के मापन के लिए होता है। तो इसमें जो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, व्यक्तित्व मापन के लिए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या क्या आवश्यक है? तो इसमें जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा परिपक्वता। इसमें 2 नंबर पे ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, शैशवा काल का समय क्या है? तो सभी लोग जानते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। 0 से 2 साल तक होता है, मतलब जन्म से 2 साल तक होता है। तो ये 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो इसमें क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सभी को पता होगा, इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। तो सही ऑप्शन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा? तो सिंपल सी बात है, 90 से 109। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? इन्होंने जो है तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो इसमें सरल है, इसमें हो जाएगा काइटल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हो जाएगा अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके स्किनर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? तो जो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है इनके अनुसार यह था। अगला है, किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित की? तो ये थे हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया हुआ है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो इसमें हो जाएगा कैनन जो है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की चर्चा की थी। फिर अगला है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रो एंड क्रो का है, कथन क्रो एंड क्रो का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो BF स्किनर के अनुसार जो है भाषा का विकास कैसे होता है बच्चों में? तो वह होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार किसने बताए थे या किसने वर्गीकृत किए थे? तो मैकडूगल ने वर्गीकृत किए थे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डमविल का। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो जो इसमें करेक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा गाल्टन का जो नाम है यह सुजनन शास्त्र के पिता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था या किया है? तो इसमें जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, मतलब ऑप्शन नंबर 3।
फिर अगला है बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जो इसमें हो जाएगा वो स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे? तो दोस्तों कोहलर जो थे वह किससे संबंधित थे? तो कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी, सभी को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो यह समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था, मतलब कुत्ते पर किसने जो है अपना प्रयोग किया था? तो सबको पता होगा पावलाव ने किया था। ये सभी प्रश्न जो हैं कंटिन्यू जो आ रहे हैं ये सभी हमने जो है पढ़ाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जो है वहाँ से देख सकते हैं कि बिल्कुल हूबहू प्रश्न हमने ऐसे पढ़ाए हैं और सेम पूछे गए हैं, वरना हम इनके स्क्रीनशॉट आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो यह सृजनात्मकता के घटक हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है युत्सा है, युत्सा क्या है? तो युत्सा मूल प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें यह विकल्प सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति है। फिर है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो वह सामाजिक शब्द आ रहा है, तो जाहिर सी बात जिसमें सामाजिक होगा वो हो जाएगा सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व। अगला देखते हैं शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसमें जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न है। इसमें मेरे हिसाब से 2 विकल्प जो हैं वो हो रहे हैं। एक तो अनियमित विकास का नियम जो 3 में दिया हुआ है, और एक जो है जो दिया हुआ है कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध में नियम। अब ये जो फाइनल आंसर की आएगी उससे पता चल जाएगा आयोग की आंसर की से कि इसमें कौन सा सही है। तो इस प्रश्न को जो है आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। फिर अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो नहीं है वह है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो दोस्तों यह कथन दिया था हरलॉक ने। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें यह बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनके सभी जो है उत्तर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग अपना अपना प्रश्न पत्र यहाँ से मिला लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। धन्यवाद। इसी कड़ी में अगला पर्यावरण का एक लेके आएंगे आंसर की, और इंग्लिश का, मैथ्स का और हिंदी का। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।